सैंटियागो ने अपने सपने का पीछा करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा बाकी थी। अगर आपने कहानी का पहला पार्ट मिस कर दिया था तो पहले उसे सुन लीजिए, क्योंकि कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है। तो आइए जानते हैं। जब सैंटियागो का कारवां उस खतरनाक रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसका ध्यान एक ऊंट चालक पर पड़ा जिसे लड़ाई और आने वाले खतरों से कोई मतलब नहीं था। जब लड़के ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया, देखो, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो केवल उसी के बारे में सोचता हूँ। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा जितने बाकी दिन। मैं न अतीत में जीता हूँ न भविष्य में, मैं तो बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूँ। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि है तो वो भी इंसानी बिरादरी का हिस्सा ही। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, क्योंकि जीवन क्या है, वह लम्हा, वह अक्षण जो हम अभी जी रहे हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद कारवां एक नखलिस्तान यानी ओएसिस पहुंचता है। यहीं सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम के एक खूबसूरत लड़की से होती है। पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। फातिमा भी उसे पसंद करने लगती है। अब सैंटियागो के सामने एक नई दुविधा थी, क्या वह यहीं रुक जाए, क्या यही उसका असली खजाना है। लेकिन फातिमा उससे कहती है, अगर मैं तुम्हारे भाग्य का हिस्सा हूँ तो तुम एक दिन वापस ज़रूर आओगे। फातिमा उसे रोकती नहीं, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सैंटियागो सीखता है कि सच्चा प्यार कभी सपनों के रास्ते में नहीं आता। किताब में कुछ शकुनों का भी जिक्र किया गया है, जिसका अर्थ वो संकेत है कि यदि किसी व्यक्ति का मन शांत हो तो उसे पहले भविष्य के बारे में क्या घटने वाला है ये बता देते हैं। यहीं पर सैंटियागो देखता है कि आसमान में उड़ती चील पर दूसरी चील अचानक से हमला कर देती है। वो समझ जाता है कि नखलिस्तान पर भी हमला होने वाला है। नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात उस महान एल्केमिस्ट से होती है जिसकी तलाश अंग्रेज कर रहा था। एल्केमिस्ट एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति था। लड़का अपने शकुन के बारे में एल्केमिस्ट को बताता है और एल्केमिस्ट ये बात नखलिस्तान के राजा को बताता है। पहले तो राजा को आश्चर्य होता है, फिर वो लड़के को कहता है कि अगर तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई तो तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन लड़के की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रेगिस्तान के सबसे खतरनाक कबीले ने नखलिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन वो पहले से ही तैयार थे, इसलिए वो युद्ध जीत गए। राजा ने खुश होकर लड़के को सोने की 50 मोहरें दी। अब लड़के के पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन उदास था। एल्केमिस्ट ने उसे कहा कि अब मैं तुम्हें पिरामिड तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। लड़के ने कहा कि अब मैं नखलिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। मुझे फातिमा मिल गई है और वह मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। एल्केमिस्ट ने कहा कि तुम्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए। तब लड़के ने कहा कि अगर मैं यहीं रुक जाऊँ तो इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। तब एल्केमिस्ट ने कहा, तो मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। तुम नखलिस्तान के लोगों के सलाहकार बन जाओगे, फातिमा से शादी कर लोगे और 1 साल तक बहुत खुश भी रहोगे। तुम शकुन पहचानने में बेहतर से बेहतर बनते जाओगे, क्योंकि इस मामले में रेगिस्तान से बढ़कर कोई अच्छा गुरु नहीं है। फिर किसी वक्त दूसरे साल के दौरान तुम्हें खजाने की याद सताएगी। शकुन फौरन तुम्हें उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, मगर तुम उन्हें अनदेखा करना चाहोगे। तीसरे साल भी शकुन तुम्हारे खजाने और नियति के बारे में तुम्हें बताएंगे और तुम रातों को उठ उठ कर नखलिस्तान के चक्कर लगाया करोगे। तब फातिमा को बहुत दुख होगा कि केवल उसी की वजह से तुमने अपनी तलाश छोड़ दी। तुम फिर भी उसे प्यार करोगे और वह तुमसे। तुम उसे दोस्त तो नहीं दोगे, मगर कई बार रेगिस्तान की रेत पर चहलकदमी करते हुए तुम्हारे मन में आएगा, अच्छा होता अगर तुम करते। उस वक्त तुम्हारे शकुन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। फिर चौथे साल किसी दिन शकुन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने भी तो उनका कहना नहीं माना। कबीले के सरदार इस बात को जान जाएंगे और वो तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि प्यार कभी किसी को अपनी नियति की तलाश करने से नहीं रोकता। अगर वह व्यक्ति अपनी तलाश छोड़ देता है तो इसका मतलब है उसका प्यार सच्चा नहीं था। अब वह एल्केमिस्ट के साथ अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में एल्केमिस्ट उसे जीवन के गहरे रहस्य सिखाता है। वह कहता है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जिसे दिल की आवाज़ कहते हैं। अगर इंसान उसे सुनना सीख जाए तो वह कभी रास्ता नहीं भटकता। एक दिन कुछ योद्धा इन्हें पकड़ लेते हैं और जासूस समझकर इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि एल्केमिस्ट कहता है, यह तुम्हारे कबीले को दान देने के लिए बहुत सी दौलत लाया है, और उसके सारे सोने के सिक्के कबीले के मुखिया को दे देता है और कहता है कि ये लड़का एक एल्केमिस्ट है, ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति और दुनिया को भली भांति जानता है।
अगर वह चाहे तो अपने आप को हवा में बदल सकता है। मुखिया हंसने लगता है और कहता है कि मैं उसे ऐसे करते देखना चाहता हूँ। एल्केमिस्ट कहता है कि उसे इसके लिए 3 दिन चाहिए। लड़के ने एल्केमिस्ट को कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा सारा धन उन्हें क्यों दे दिया, वो सब कुछ जो मैंने जीवन में बचाया और कमाया था? एल्केमिस्ट ने कहा, जरा सोचो, तुम ही जिंदा नहीं रहते तो वह धन किस काम का होता? तुम्हारे धन ने हमें जीने के लिए 3 दिन दिए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि रुपया पैसा आदमी का जीवन बचाता है। सैंटियागो बहुत घबरा गया था। उसे नहीं पता था कि इंसान हवा कैसे बन सकता है। 3 दिन तक वह प्रकृति से बात करने की कोशिश करता है, रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से और आखिर में उस शक्ति से जिसने पूरी दुनिया बनाई है। तीसरे दिन एक भयंकर तूफान उठता है, इतना तेज कि सैनिक भी डर जाते हैं। और उसी क्षण सैंटियागो समझ जाता है कि इंसान और प्रकृति अलग नहीं है, वह तो परमात्मा का ही एक अंश है। वे एक ही शक्ति का हिस्सा है। यह किताब का सबसे प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक हिस्सा है। इस चमत्कार को देखने के बाद कबीले का मुखिया उनका सारा धन वापस कर देता है और बड़े सम्मान से उन्हें पिरामिड के लिए रवाना कर देता है। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के विशाल पिरामिड तक पहुंच ही जाता है। वह खुशी से रो पड़ता है। उसे लगता है कि अब उसका खजाना बस कुछ ही कदम दूर है। वह खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वे उसे मारते हैं और उसका पैसा छीन लेते हैं। जब सैंटियागो उन्हें खजाने के बारे में बताता है तो उनका सरदार हंसने लगता है। वो कहता है कि आदमी को इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। सुनो, 2 साल पहले ठीक इसी जगह मुझे भी एक सपना बार बार दिखाई देता था। मैं देखता था कि मुझे स्पेन जाकर खंडहर होते हुए उस गिरजाघर को ढूंढना चाहिए जहां गडरिये भेड़ों के साथ आराम करते हैं। अपने सपने में मुझे गुलर का एक पेड़ दिखाई देता था और मुझे लगता था कि अगर मैं उस गुलर की जड़ें खोद डालूं तो मुझे छिपा हुआ खजाना मिल जाएगा। मगर मैं तुम्हारी तरह इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि महज बार बार आने वाले एक सपने के कारण पूरे रेगिस्तान को पार करूँ। यह सुनते ही सैंटियागो के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह तुरंत स्पेन वापस लौटता है। उसी पुराने चर्च में पहुंचता है जहां उसने पहली बार सपना देखा था। वह पेड़ के नीचे खुदाई करता है और इस बार उसे सचमुच एक बड़ा खजाना मिल जाता है। सोने के सिक्के, रत्न, आभूषण और अनमोल खजाना। लेकिन उस क्षण उसे एक और बड़ी बात समझ में आती है। अगर वह यात्रा पर नहीं निकला होता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना यहीं था। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि खजाना कहाँ था, बल्कि यह है कि खजाने तक पहुंचने के लिए सैंटियागो को कौन सी यात्रा करनी पड़ी। उसे डर का सामना करना पड़ा, धोखा खाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, प्यार मिला, ज्ञान मिला और सबसे ज़रूरी, उसने खुद को पहचाना। दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए होते हैं। कई बार हमारी मंजिल हमारे बहुत करीब होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि असली खजाना सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि वह इंसान है जो हम उस यात्रा के दौरान बन जाते हैं। अगर यह बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगली शानदार किताब की शानदार समरी के साथ। धन्यवाद।